नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हमारा जो सेशन होता है आगे हम उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 29 अक्टूबर का करंट अफेयर हम देखेंगे। इसमें हम हर रोज़ की तरफ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और अंत में एक सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और एक प्रश्न जो हमने पूछा उसका जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। तो ये सेशन जो हमारा है वो जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पहले चलते हैं, हर रोज़ की तरह हम पहले रिवीजन देख लेते हैं। जो 28 अक्टूबर का करंट अफेयर हमने पढ़ा है तो उसका फटाफट रिवीजन देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है? तो ये UAE जो देश है उसने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार राज्य में पहला ड्राई पोर्ट जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना देश जो है वो शीर्ष पर है फीफा रैंकिंग 2024 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये आ चुका है एग्ज़ाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 2024 है उसका आयोजन कुरुक्षेत्र जो है वो वहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम है असम राज्य। ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय जो है कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। तो उसने असम राज्य को 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का साखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मारिया कोनिया जो है और उसके साथ मचाडो और एडमंडो गोललेज उरुतिया ये जो हैं इनको 2024 का साखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हाल ही में एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन जो हुआ है वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित गया है? किसे किया गया है? हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को जो है वो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया? तो किसने किया है? IIT जोधपुर ने ये किया है। तो ये हमारा 28 अक्टूबर का जो करंट अफेयर था उसको हमने फटाफट रिवीजन कर लिया है। देखते हैं पहला प्रश्न 29 अक्टूबर का। और उसको देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस PDF को पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पर जाकर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वहां हर रोज़ का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। देखते हैं पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व तैराकी दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व तैराकी दिवस जो है वो 26 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व तैराकी दिवस, इसके बारे में कुछ देखते हैं। विश्व तैराकी दिवस हर साल अक्टूबर के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो ये जो है इसकी फिक्स डेट नहीं है, ये क्या है, ये अक्टूबर में जो चौथा शनिवार जब पड़ेगा तभी ये मनाया जाएगा, वो तारीख कोई हो सकती है। इस साल विश्व तैराकी दिवस जो है वो 26 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का कुछ जवाब। अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण दिवस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो दिवस आप इसमें से देख सकते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट सभी है, हमने इन सभी को इस जो करंट अफेयर का हमारा सेशन है उसमें हमने कवर कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर बेहद ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसको आपको याद रखना होगा। भारतीय वायुसेना दिवस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर जो है उसको याद रखना है। तो ये प्रमुख जो विश्व सांख्य दिवस 20 अक्टूबर है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, ये सब महत्वपूर्ण
हैं, तो इनको आपको देखना है। तो इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहां पर देखने के बाद आप इनको ज़रूर याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो सुकांत कदम ने जो है वो रजत पदक जीता है और उन्होंने पदक स्वर्ण और रजत दोनों जीता है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत दास ने अपने जोड़ीदार दिनेश राजैया के साथ पुरुष एकल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक जीता है। तो ये इसका डिटेल है। तो उन्होंने रजत पदक युगल में एकल में और युगल में उन्होंने रजत पदक जीता है। तो कुछ जो इससे संबंधित जो करंट अफेयर हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला कहला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो हमारे ये पॉइंटर होते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये पीछे हमने करंट अफेयर में आपको करवा दिया है, यहाँ पर ये आपका रिवीजन होता रहता है, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखें। अगला कह रहा पॉइंट, BWF पॉलिश अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 24 में महिला एकल विजेता अनमोल खरब बनी है। अगला पॉइंट है, थॉमस कप 2024 में पुरुष टीम का खिताब जो है वो किसने? चीन ने जीत लिया है। और उबेर कप 2024 में महिला टीम का खिताब चीन ने जीता हुआ है। थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जो है सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता हुआ है। अगला पॉइंट है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता हुआ है। अगला पॉइंट है, फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष युगल का खिताब जो है सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता हुआ है। इन्होंने कौन सा? थाईलैंड ओपन भी जीता है और फ्रेंच ओपन 2024 भी जीता है। अगला पॉइंट है, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल का खिताब जो है चिराग सेन और महिला एकल का खिताब जो है अनमोल खरब ने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब चिराग सेन और महिला एकल का खिताब अनमोल खरब ने जीता है। तो ये हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण जो है खेल से संबंधित जो करंट अफेयर थे उसको हमने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस में जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है कौन सा है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के साथ जो है सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जेम को अपनाने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। आगे देखते हैं इस कुछ सिक्किम के बारे में। सिक्किम सरकार और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ने सिक्किम के गंगटोक में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए सिक्किम सरकार के खरीदार विभागों के बीच जेम को अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। सिक्किम के बारे में देखते हैं। राजधानी गंगटोक है, जो वहाँ के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर है और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के वर्तमान में। देखते हैं कुछ इसी प्रश्न से संबंधित करंट अफेयर जो हैं बन सकते हैं। पॉइंटर पहला कह रहा है, वनस्पति शास्त्री मधुसूदन खनन ने सिक्किम भारत में फाम्बोल्ग वन्यजीव अभ्यारण्य के नई खोजी गई आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया इंडिका पाई है। अगला पॉइंट है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग का प्रशिक्षण अभ्यास किया है। और अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो की आधारशिला रखी है। और अगला पॉइंट है, सुलभ स्वच्छता क्लब ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोराथांग में हैंड वॉशिंग स्टेशन का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है सिक्किम से संबंधित, सिक्किम परिवहन विभाग ने सिक्किम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यातायात प्रबंधन शुरू करने की घोषणा की है। तो ये किस सिक्किम राज्य से संबंधित कुछ हमारे पास जो जानकारियां थी वो हमने आपको उपलब्ध कराई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो मुद्रा सीमा 10 लाख जो थी उसको जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और उसको अब 20 लाख कर दिया गया है। तो ये इस प्रश्न का जवाब होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री की जुलाई 2024 की केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा 10 लाख जो थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी द्वारा जो है हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा 8 अप्रैल 2015 को स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज
MSME को 10 लाख तक का लोन देने के लिए शुरू की गई थी यह योजना। PM मुद्रा लोन योजना के तहत लोन मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवाओं के माध्यम से आय में लगे गैर कृषि सूक्ष्म या लघु इंडस्ट्री को उपलब्ध है। पात्रता में गैर कारपोरेट लघु व्यवसाय, सूक्ष्म उद्यम और विनिर्माण, व्यापार, सेवा और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ करंट अफेयर पॉइंटर देखते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय श्रम मंत्री इस समय कौन है? मनसुख मंडाविया। उन्होंने उत्तम ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत में 300 मिलियन से अधिक असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाना है। असंगठित श्रमिक जो होते हैं, एक संगठित श्रमिक और एक असंगठित श्रमिक। असंगठित श्रमिक ऐसे श्रमिक जिनका कोई पेंशन से संबंधित जो भी अधिकार होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं और इनका टाइम आवर जो है वो एकदम सुनिश्चित नहीं होता है। लेबर लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली इस पे फॉलो नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घोषणा की कि सरकार उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना को अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बढ़ाएगी। उड़ान योजना को प्रारंभ में 2016 में 10 वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। अब इसको पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये किसने घोषणा की है? ये नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने अभी हाल ही में घोषणा की है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों के बीच निरंतर कौशल वृद्धि को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट कह रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में नए सिरे से बनाए गए ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना है। तो ये कुछ संबंधित करंट अफेयर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो हमारा जो है सिंगापुर में अभी हाल ही में किया गया है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। कह रहा है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट एसएस 2024 का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में किया गया है, जो कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक प्रमुख हिस्सा है। उद्देश्य इसका क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक स्थायी भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को एकजुट करना जो है एशिया क्लीन एनर्जी समिट का एक उद्देश्य था। इसकी थीम क्या थी? नीति, वित्त और प्रौद्योगिकी का एकीकरण, जलवायु कार्यवाही और स्थिरता को बढ़ावा देना। ये इसका क्या था? ये इसका थीम था। अगला करंट अफेयर जो है, जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, जो आयोजन हुए हैं, उनसे संबंधित देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट पहला पॉइंट देखते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 जो है वो गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको देखते रहें। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। अगला पॉइंट है, ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 का आयोजन रूस के कजान में किया गया है। अगला पॉइंट, 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है, दूसरा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सेमिनार 2024 गांधीनगर में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे वन लाइनर के रूप में जिनको हमने पहले पढ़ाया है, तो ये देखते रहें आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो कौन सा है? वो हरियाणा राज्य जो है वो पहला राज्य है जो दलित उपकोटा लागू कर रहा है। तो हरियाणा इसका सही आंसर होगा। हाल ही में हरियाणा अनुसूचित जाति SC आरक्षण के भीतर उपकोटा को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया था उसके तहत हरियाणा राज्य जो है अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर जो है सब कैटेगरी जो है क्रीमी लेयर लागू करने वाला पहला देश है भारत का।
पहला राज्य है भारत का। अगला पॉइंट, दलित उपकोटा अनुमोदन। हरियाणा सरकार ने 20% अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 भागों में विभाजित करने की मंजूरी दी है। 50% वंचित अनुसूचित जाति के लिए और 50% अनुसूचित जाति अन्य अनुसूचित जातियों के लिए उन्होंने कर दिया है, ये उपकोटा जो है विभाजित कर दिया है। कुछ हरियाणा राज्य से संबंधित जो अभी तक घटनाएं हुई हैं उसके बारे में देख लें जानकारी फटाफट। हरियाणा राज्य ने कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारियों पदों पर अग्निवीरों को 10% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जो है वो प्रदान करने की घोषणा की है। और अगला, हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IT सक्षम युवा पोर्टल युवा योजना का शुभारंभ हाल ही में अभी किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में जस्टी भवन का उद्घाटन किया हुआ है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है। तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। अगला प्रश्न कह रहा है, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये थॉमस मैथ्यू द्वारा जो है रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक जो अभी हाल ही में रतन टाटा का देहांत हुआ उनके बारे में एक रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक जो है थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। ये क्या है? रतन टाटा जी की जीवनी है, थॉमस मैथ्यू ने अभी हाल ही में लिखा है और हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स ने इसको प्रकाशित किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा जानकारी रतन टाटा जी के बारे में। अगला करंट अफेयर कुछ संबंधित है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह, ये पुस्तक है और ये पुस्तक के राइटर हैं, उसके बारे में आप देख रहे हैं। इंडिया 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने अभी इसको लिखा है। कॉलर ऑफ द ईयर परिमल नाथवानी ने लिखा है। मोदी द गवर्नमेंट ट्रायम्फ जो है इसको तरुण चुघ ने लिखा है। तो इस प्रकार ये बहुत सारी जो पुस्तक हम ये हमने इसमें डाल दिया है, आप इसको ज़रूर देखें। हर रोज़ करंट अफेयर में ये जैसे ही किसी पुस्तक का आता है तो हम फटाफट रिवीजन के लिए इसको ऐड करते हैं। तो आप PDF जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उस पर आप ज़रूर इस पर नज़र डालें और कोई ना कोई किताब एक एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम कह रहा है, हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में जो 16वां अभी हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 5 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है, उनके बारे में डिटेल देखते हैं। 2023 में जोहान्सबर्ग में अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था और अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जो हैं जेवियर मिलेई ने अपने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनाने का प्रस्ताव जो है वापस लेने की हाल ही में घोषणा की है। और अब सिर्फ 5 नए सदस्य, पहले 6 थे, अब अर्जेंटीना ने वापस कर लिया है अपना प्रस्ताव। तो 5 नए सदस्य पूर्ण सदस्य बनेंगे किसमें? इस ब्रिक्स जो देश है सम्मेलन है उसमें। नाम है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वो रूस के कजान में हुआ। इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दे दिया है। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हो गए हैं। अगला देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? तो इसे 2006 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। इसमें मूल रूप से ब्रिक नाम दिया गया है। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो इसमें शामिल हुआ तब इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया है। इसका मुख्यालय जो है वो चीन देश के शंघाई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो टीवी नरेंद्रन को जो है हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया है। तो ये प्रश्न का आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। वैश्विक इस्पात निर्यात वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को संगठन का नया चेयरमैन चुना है। JSW ग्रुप के चेयरमैन संजय जिंदल के बाद टीवी नरेंद्रन
वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन पद पर चयनित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। नरेंद्रन इस पद पर अगले साल 31 मार्च तक जो है वो रहेंगे। कुछ नियुक्तियां जो हैं उनसे संबंधित करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में जो है उनको देख लेते हैं फटाफट। तो कह रहा है प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। अगला पॉइंट, नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट है, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। और मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट, अशोक कुमार सिंह एसएससी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। और मनोज मित्तल सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया है। अगला पॉइंट, श्री निवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये कुछ नियुक्तियां जो थी वो हमने फटाफट करंट अफेयर के रूप में देख लिया। अगला प्रश्न, हाल ही में खेल मंत्रालय के द्वारा किस पुरस्कार को बंद करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में अभी खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यान सिंह लाइफ टाइम जो पुरस्कार है उसको बंद करने की हाल ही में उन्होंने घोषणा कर दी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने घोषणा की कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस साल से बंद कर दिया जाएगा। वहीं अब इस अवार्ड की जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 से शुरू किया गया ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स समेत अन्य खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता था। तो कुछ जो है जो करंट अफेयर खेल से संबंधित है उसको देख लेते हैं। भारत 2025 में पहली अंतर्राष्ट्रीय ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला पॉइंट, न्यूजीलैंड में पहली बार जीता महिला T20 विश्व कप। अगला पॉइंट है, भारत को 2025 में पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश हिस्सा ले रहे हैं। स्कॉटलैंड 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया बढ़ती लागत के कारण पीछे हट चुका है। अगला पॉइंट है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का समापन कर्नाटक के ओवरऑल चैंपियन बनने के साथ खत्म हुआ। अगला देखते हैं, हमारा हर रोज़ की तरह जो हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है, और एक प्रश्न आपसे जो पूछते हैं उसका जवाब हम बताते हैं। तो प्रश्न हम, हाल ही में रिलायंस ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एनवीडिया के साथ जो है भारत ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए साझेदारी की है। अब ये प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हाल ही में एयरबस ने कहां पर भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आने वाले वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमें आप ईमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जरूर आप ज्वाइन करें, वहाँ पर हर रोज़ की PDF मिल जाती है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।